नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपने जो क्लास थी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें खेद है। आज उसी क्लास को हम लेके आए हैं जो हमारे राजस्थान में जिला दर्शन की कड़ी हमारे चल रही थी। उसमें आज हम क्रम से बाड़मेर जिले के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बाड़मेर जिले के बारे में हम बात करेंगे। तो बाड़मेर जिला जो है इसके बारे में आपको सारी नॉलेज ध्यान रखनी है, चाहे ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे कला संस्कृति की दृष्टि से हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, तमाम बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना रजिस्टर लेके और जरूर बैठे होंगे और इसी रजिस्टर में आप अगले पेज के अंदर जो बाड़मेर जिला है, इस बाड़मेर जिले की समस्त जीके को, सामान्य ज्ञान को आप काउंट कर ले। ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान जिला दर्शन में जो अपन बाड़मेर जिले के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो इस बाड़मेर में आपको ध्यान रखना होता है, सर्वप्रथम इसका क्षेत्रफल याद रखना है। और बाड़मेर जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 28,387 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है बाड़मेर का? तो ध्यान रखना है आपको, 28,387 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या आपको ध्यान रखनी है। बाड़मेर जिले की जनसंख्या है 26.03 लाख। कितनी जनसंख्या है बाड़मेर की? तो 26.03 लाख यहाँ की जनसंख्या है। जबकि यहाँ के घनत्व के बारे में बात करें तो यहाँ पे 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। क्योंकि यहाँ का घनत्व कम है और कम होने का कारण ये है दोस्तों, आप जानते हैं कि बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल बहुत सारा है, जबकि वहाँ पे जनसंख्या जो है उस जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल में अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पे जो घनत्व आता है कि यहाँ पे 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो यहाँ का घनत्व ध्यान रखना है आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। इसके अलावा यहाँ का लिंगानुपात ध्यान रखना है दोस्तों, 902 यहाँ पे लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे यहाँ पे मात्र 902 स्त्रियां हैं। इसके अलावा यहाँ की साक्षरता आपको ध्यान रखनी है। साक्षरता की दर है यहाँ पे 2011 के अनुसार 56.53%। कितनी साक्षरता की दर है यहाँ पे? तो 56.53% यहाँ की साक्षरता दर हो जाएगी, जिसको भी आप अपने रजिस्टर के अंदर काउंट करते हुए चलिए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगी, घनत्व हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा और इसके अलावा साक्षरता हो जाएगी। यहाँ से हर एक जिले से ये चाहे घनत्व पूछा जाए या साक्षरता दर पूछा जाए या लिंगानुपात पूछा जाए, किसी न किसी प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी जिले का। तो आप इनको सबको अपने रजिस्टर में काउंट करते हुए चलिए। आप इन बिंदुओं के माध्यम से इनको लिखते हुए चलिए। जो प्राचीन समय का बाड़मेर है, प्राचीन समय का जो बाड़मेर था, प्राचीन बाड़मेर, उसको परमार नरेश था जिसका नाम था धरणीधर। तो उस प्राचीन बाड़मेर को परमार नरेश धरणीधर के पुत्र जिसका नाम था बाघभट्ट अथवा उसको बाहड़राव के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा बसाया गया था। तो आपको इसका थोड़ा सा प्राचीन इतिहास ध्यान रखना है कि प्राचीन बाड़मेर को किसके द्वारा बसाया गया था। तो प्राचीन बाड़मेर को परमार नरेश धरणीधर के पुत्र जिसको बाघभट्ट या बाहड़राव कहते हैं, तो उसी के द्वारा इसको प्राचीन बाड़मेर को बसाया गया था। लेकिन अगर वर्तमान बाड़मेर की बात की जाए तो वर्तमान बाड़मेर को जो है वह भीमाजी रत्नावत के द्वारा बसाया गया था। वर्तमान बाड़मेर को किसके द्वारा बसाया गया था? तो भीमाजी रत्नावत के द्वारा इसको वर्तमान बाड़मेर को बसाया गया था। तो दो बिंदु यहाँ पे ये इतिहास से संबंधित थोड़े ध्यान रखिए आप। सीमा के बारे में अगर बात करें कि बाड़मेर की सीमा किस किस से मिलती है, तो हमारे राजस्थान के 4 जिलों से इसकी सीमा मिलती है। हमारा जो बाड़मेर जिला है, आपके स्टडी रूम के अंदर जो राजस्थान का मैप लगा हुआ होगा, उस राजस्थान के मैप में अगर बाड़मेर को देखना चाहेंगे आप, तो बाड़मेर दक्षिणी पश्चिमी सीमा पे आपको दिखाई देगा। और जो बाड़मेर है ये हमारे राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। तो वो 4 जिलों के नाम याद रखने की, कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है, जोधपुर के साथ में सीमा बनाता है,
पाली के साथ में सीमा बनाता है और इसके अलावा जालौर के साथ में सीमा बनाता है। तो कितने जिलों के साथ में? एक तो जैसलमेर, एक जोधपुर, एक पाली और एक जालौर, इन 4 जिलों के साथ में ये सीमा बनाता है। कौन सा जिला? बाड़मेर। तो ध्यान रखें दोस्तों, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालौर के साथ में ये सीमा बनाता है। लेकिन इसकी कुछ अंतरराज्यीय सीमा भी बनती है, अर्थात हमारे जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है गुजरात, उस गुजरात के साथ में इसकी अंतरराज्यीय सीमा बनती है। तो इसकी अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ बनेगी? तो गुजरात के साथ में बनेगी। जबकि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के साथ भी इसकी बाड़मेर की सीमा संलग्न होती है, पाकिस्तान के साथ भी बाड़मेर की सीमा लगती है। तो आप सीमा से संबंधित ये ध्यान रखें, हमारे राजस्थान के 4 जिलों से जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालौर, इन 4 जिलों के साथ में इसकी सीमा बनती है बाड़मेर की। इसके अलावा इसकी अंतरराज्यीय सीमा गुजरात से लगती है और इसके अलावा इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो ये सीमा से संबंधित इसकी थोड़ी सी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे गुड्डा मलानी जो क्षेत्र है, गुड्डा मलानी जो तहसील है, ये प्राकृतिक तेल व गैस के विपुल भंडार यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर प्राकृतिक तेल व प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो हमारे जो बाड़मेर जिला है इसकी गुड्डा मलानी तहसील से प्राप्त हुए हैं ज्यादातर। और यहाँ पे आप जानते हैं कि राजस्थान की जो प्रथम तेल रिफाइनरी है वो भी बाड़मेर के अंदर लगाई गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुड्डा मलानी तहसील में प्राकृतिक तेल व प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस बाड़मेर का सुंबकर आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर का सुंबकर क्या है? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सुंबकर क्या होता है, तो हमारे जो वन्य जीव है, वन्य जीव या वन्य जो पक्षी है जो विलुप्त होते जा रहे, समाप्ति की कगार पे पहुंचते हुए जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए प्रत्येक जिले ने अपने अपने जिले के हिसाब से एक एक वन्य जीव को अपना सुंबकर घोषित किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर का सुंबकर क्या है? तो मरु लोमड़ी बाड़मेर का सुंबकर है। तो ध्यान रखना है बाड़मेर का सुंबकर क्या है? तो मरु लोमड़ी हो जाएगा। इसके अलावा बाड़मेर में सबसे जो प्रसिद्ध है वह है किराड़ू। क्या है? किराड़ू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, किराड़ू क्या है? इसका प्राचीन समय में नाम किरात कूप मिलता है। प्राचीन समय में इसको किरात कूप के नाम से जाना जाता था। तो किराड़ू को प्राचीन समय के अंदर क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय के अंदर किरात कूप इसको कहा जाता था। और ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। बहुत बार पूछा हुआ है जीके के पेपर के अंदर कि राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। ये जो किराड़ू है ये सोमेश्वर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सोमेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये महामारू गुर्जर शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली में? इसकी शैली ध्यान रखनी है आपको कि जो सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू बाड़मेर, ये कौन सी शैली में ये मंदिर बना हुआ है? तो महामारू गुर्जर शैली में ये बना हुआ है। और इस मंदिर के सामने एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर महिषासुर मर्दिनी नाम की एक त्रिपाद मूर्ति है, अर्थात 3 पैरों वाली 3 टांगों वाली यहाँ पे एक माता की मूर्ति है। महिषासुर मर्दिनी त्रिपाद मूर्ति है जो कला की दृष्टि से एक प्रसिद्ध है यहाँ पे बाड़मेर के अंदर। तो किराड़ू से संबंधित आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है कि किराड़ू क्या है? प्राचीन समय में इसको किरात कूप कहा जाता था। ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। किसके लिए प्रसिद्ध है किराड़ू? तो सोमेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो महामारू गुर्जर शैली में ये बना हुआ है। और इस मंदिर के सामने एक पहाड़ी है जिसपे किसका मंदिर है? तो यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी नाम की एक माता जी का मंदिर है जो त्रिपाद मूर्ति है यहाँ पे, अर्थात 3 पैरों वाली मूर्ति है जो काफी प्रसिद्ध रही है कला की दृष्टि से। इसके अलावा आपको जूना याद रखना है। बाड़मेर में क्या याद रखना है? जूना याद रखना है। और ये जूना क्या है? तो प्राचीन नगर के ध्वंस अवशेष है। जूना से क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे पुराने समय के अंदर कोई नगर रहा होगा, उस नगर के ढह जाने से, उसके ध्वंस हो जाने के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जूना किसके लिए प्रसिद्ध है? जूना बाड़मेर प्राचीन नगर के ध्वंस अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ का खेड़ भी याद रखना है। खेड़ क्या है, तो ये वैष्णव जो संप्रदाय है, इस वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है खेड़ को। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है, तो ये लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। और वर्तमान में यहाँ पे क्या है, तो वर्तमान में यहाँ पे 4 मंदिर है, जिनमें से सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है रणछोड़राय जी का मंदिर। कौन सा मंदिर, रणछोड़राय जी का मंदिर प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है खेड़ बाड़मेर वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है, लूनी नदी के किनारे पे है। और वर्तमान में यहाँ पे 4 मंदिर है, जिसमें से रणछोड़राय जी का मंदिर बड़ा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा का मंदिर भी है, जो अत्यधिक पूजनीय है। और आपको ध्यान रखना है माघ के महीने में रेबारी जाति के द्वारा यहाँ पे विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। कौन सी जाति के द्वारा, तो रेबारी जाति के द्वारा। कौन से महीने में, तो माघ के महीने में खेड़िया बाबा और भूरिया बाबा जो है यहाँ पे पूजनीय है, तो इनकी पूजा करने के लिए रेबारी जाति माघ के महीने में विशेष रूप से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आती है। तो खेड़ से संबंधित आपको ध्यान रखना है, खेड़ क्या है, तो ये वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। कौन सी नदी के किनारे, तो लूनी नदी के किनारे है। और वर्तमान में यहाँ क्या है, तो वर्तमान में यहाँ 4 मंदिर है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो रणछोड़राय जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा पूजनीय हैं। और माघ के महीने में यहाँ पे पूजा करने के लिए कौन सी जाति आती है, तो रेबारी जाति यहाँ पे माघ के महीने में पूजा करने के लिए पहुंचती है विशेष रूप से। इसके अलावा यहाँ का नाकोड़ा क्षेत्र ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र, नाकोड़ा क्षेत्र, जिसको मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नगरी के नाम से, तो मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है नाकोड़ा। किस नगरी के नाम से, तो मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये जैन तीर्थ है, जैन धर्म का तीर्थ स्थान है, जो लूनी नदी के किनारे पे है। और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं, 23वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान पार्श्वनाथ। उन पार्श्वनाथ जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो नाकोड़ा क्या है, नाकोड़ा को मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है। और नाकोड़ा क्या है, तो नाकोड़ा जैन तीर्थ है, जो कौन सी नदी के किनारे पे है, तो लूनी नदी के किनारे पे है। और यहाँ पे किसका मंदिर है, तो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे पौषबदी दशमी को भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव पे विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो नाकोड़ा जो मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है बाड़मेर में, यहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं के माध्यम से आपको याद रखना है बाड़मेर की जीके नागोना क्षेत्र। नागोना क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। नागोना क्या है, तो नागणेची माता का मंदिर है। नागोना में क्या है, नागणेची माता का मंदिर है। और ये लकड़ी की 18 हाथ वाली मूर्ति है, जो राव दुहड़ जी के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। तो बाड़मेर का नागोना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये नागणेची माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो राठौड़ राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी कुल देवी है ये, राठौड़ राजपूतों की कुल देवी माना जाता है नागणेची माता को। तो नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, तो नागोना बाड़मेर में हो जाएगा। और ये जो माता है, ये लकड़ी की 18 हाथ वाली मूर्ति है, जिसको किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था यहाँ पे, तो राव दुहड़ जी के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। तो इन तमाम बिंदुओं को आप उम्मीद करता हूँ अपने रजिस्टर के अंदर लिखते हुए चल रहे होंगे। यहाँ पे अगर दुर्गों की अगर हम बात करें, तो सिवाना दुर्ग बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पे बाड़मेर के अंदर। कौन सा दुर्ग, सिवाना का दुर्ग बहुत फेमस है, जो कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पे है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सिवाना दुर्ग, ये तो भी अनेक बार पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग कहाँ है, तो बाड़मेर लगभग सभी को जो भी जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सभी को मालूम होता है कि सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, तो बाड़मेर में है। लेकिन पहाड़ी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी पहाड़ी पे सिवाना का दुर्ग है, तो आपको ध्यान रखना है हल्देश्वर पहाड़ी पे सिवाना का दुर्ग स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा भोज के जो पुत्र थे वीर नारायण पमार, कौन थे, वीर नारायण पमार, इनके द्वारा इस सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
सिवाना का दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पे स्थित है और इसका निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार के द्वारा करवाया गया था। और इससे संबंधित 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। इसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। कौन से दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। वह इसके अलावा इसको जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किसकी? जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा हुआ है कि जालौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? तो जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे कोटड़ा का दुर्ग आपको याद रखना है। कोटड़ा का दुर्ग जो परमार शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। और इस दुर्ग में एक कुआं है, पीने का जल स्रोत। उस कुएं का नाम ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाए तो सरगला नाम का इस दुर्ग के अंदर, इस किले के अंदर एक कुआं है, जिस कुएं का नाम क्या है? तो सरगला नाम का कुआं यहाँ पे स्थित हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगले बिंदु में याद रखना है बाटाडू का कुआं, जो बड़ा प्रसिद्ध है। बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। तो रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? तो बाटाडू का कुआं को कहा जाता है। और ये जो पूरा कुआं है ये संगमरमर से निर्मित है। किससे? संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर के पत्थरों से ही ये बना हुआ है। इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखें कि रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? तो बाटाडू का कुआं को कहा जाता है। बाटाडू का कुआं कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। इसके अलावा यहाँ पे किलोण दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? किलोण दुर्ग है, जो भीमाजी राठौड़ के द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? भीमाजी राठौड़ के द्वारा निर्मित करवाया गया था किलोण का दुर्ग। और ये कौन सी पहाड़ी पे है? तो इसकी पहाड़ी का नाम ध्यान रखना है, सुजेर भाकरी नामक पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे? सुजेर भाकरी नामक पहाड़ी पे ये किलोण का दुर्ग स्थित है, जिसको किसने निर्मित करवाया था? तो भीमाजी राठौड़ के द्वारा निर्मित इसको करवाया गया था। इसके अलावा आपको उडुकास में याद रखना है, जो बड़ा प्रसिद्ध है, रामदेव जी की जन्मस्थली है। जो हमारे लोक देवता है, पंचपीरों में गिनती होती है बाबा रामदेव जी की, तो उन बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली माना जाता है किसको? उडुकासमेर, जो बाड़मेर में है। तो उडुकासमेर क्या है? तो रामदेव जी की जन्मस्थली है। उडुकासमेर कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। इसके अलावा आसोत्रा आपको ध्यान रखना है। आसोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। दोस्तों अभी तक जो भी अपन ने 3-4 जिलों के बारे में बात की है, ब्रह्मा जी के मंदिर ये तीसरी जगह पे आया है। राजस्थान के अंदर 3 जगहों पे ब्रह्मा जी के मंदिर है। आपको मैंने बताया है सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का, वह अजमेर वाला है, पुष्कर झील के किनारे पे। सबसे प्रसिद्ध अगर पूछा जाए तो अजमेर वाला मंदिर ब्रह्मा जी का वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के अंदर भी मैंने बताया, छींच बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इसके अलावा ये आसोत्रा बाड़मेर के अंदर भी ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो आप ध्यान रखिए 3 जगहों पे ब्रह्मा जी का मंदिर हो जाएगा, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अजमेर वाला जो पुष्कर झील के किनारे पे है वह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का। इसके अलावा तिलवाड़ा ध्यान रखना है आपको बाड़मेर का, जो मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, मल्लीनाथ जी का मंदिर। और यहाँ प्रतिवर्ष बड़े मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे प्रतिवर्ष मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो तिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मल्लीनाथ जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ प्रतिवर्ष मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा चौटन क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। चौटन बाड़मेर ये गोंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? राजस्थान में गोंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो चौटन बाड़मेर है। इसके अलावा इस चौटन में एक माता जी का मंदिर है, वो माता जी भी आपको ध्यान रखनी है, वीरात्रा माता जी। कौन सी माता जी? वीरात्रा माता जी कहाँ पे है? तो चौटन बाड़मेर में है। चौटन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोंद के लिए, गोंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पंचभद्रा झील है, जो खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार पंचा नामक झील के द्वारा इस दलदल को सुखा के और यहाँ पे पंचभद्रा नामक झील को बनवाया गया था, जो कि खारे पानी की झील है। और राजस्थान में इसी झील में सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, और ये राजस्थान की सबसे खारी झील मानी जाती है। क्या माना जाता है इसको? राजस्थान की सबसे खारी झील इसको माना जाता है। तो बाड़मेर के अंदर कौन सी खारे पानी की झील है? तो बाड़मेर के अंदर खारे पानी की झील हो जाएगी पंचभद्रा झील। कौन सी झील? पंचभद्रा झील।
इसके अलावा यहाँ पे मरु राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान? अगर अभ्यारण्यों में हम चलें तो यहाँ पे मरु राष्ट्रीय उद्यान है जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। वैसे अगर जिला चूज करना हो तो इसका ज्यादातर क्षेत्रफल जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से ज्यादा 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर के अंदर है। तो वैसे अगर दोनों जिलों में से भी अगर आपसे तुलना में पूछा जाए तो वैसे जैसलमेर आएगा, लेकिन ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है। कौन सा? मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर बाड़मेर। इसके अलावा कुछ पॉइंट मैंने क्लास संस्कृति के लिखे हैं। यहाँ पे थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा महोत्सव? बड़ा महोत्सव कौन सा लगता है बाड़मेर के अंदर? तो थार महोत्सव लगता है। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, थार महोत्सव का नाम आता है अपन जैसलमेर को लगा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, थार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इस बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट काफी प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो अजरक प्रिंट है वह बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट क्या है? तो ये सोल बनाई जाती है। सोल जो अपन सर्दियों में ओढ़ते हैं वो सोल बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की डिजाइनों से इसको निर्मित किया जाता है। तो ये ध्यान रखें आप, अजरक व मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा नक्काशीदार फर्नीचर के लिए भी बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। किसके लिए? नक्काशीदार फर्नीचर। फर्नीचर में बारीक से बारीक बहुत अच्छी डिजाइन यहाँ पे बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है उस लकड़ी की। तो नक्काशीदार फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है तो बाड़मेर जिला। इसके अलावा सुइयों का मेला लगता है यहाँ पे। किसका मेला? सुइयों का मेला। तो आप यूं ना समझे कि भाई वो कपड़े सिलने वाली सुइयों का मेला यहाँ पे लगता है। सुइया एक स्थान का नाम है जहाँ पे शिव जी का स्थान है, शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि सुइयों का मेला आयोजित होता है। सुइयों का मेला आयोजित होता है तो सुइयों का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो बाड़मेर में आयोजित होता है। सुइया नामक एक स्थान है जहाँ पे शिव मंदिर है, प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। तो ध्यान रखें, सुइयों का मेला कहाँ लगता है? तो बाड़मेर में लगता है। इसके अलावा मल्लीनाथ पशु मेला जो अभी भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, मल्लीनाथ पशु मेला, ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजित होता है। तो इस प्रकार से आप बाड़मेर जिले की तमाम जानकारी को याद रखें और अपने रजिस्टर में इस सारी जानकारी को आप लिखें। और इसको अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे इस प्रकार से सभी जिलों की थोड़ी सामान्य ज्ञान को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, कई सारे कोचिंगों के ऑनलाइन कोर्स आपने खरीद रखे होंगे। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको न पढ़े, सबको पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपका जो क्षेत्र है पढ़ाई का क्षेत्र है तो मोबाइल से आप पढ़ाई की बातें ही सुने, पढ़ाई को ही देखें ज़्यादा से ज़्यादा और फालतू की बातों को नहीं देखें। कोरोना अपने विकराल रूप पे आ चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना बेकाबू हो चुका है। अपनी छोटी सी लापरवाही भी इसमें अपन को बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। आप और हम सब अपने घर परिवार के लिए अनमोल हीरे हैं, तो इसलिए घर परिवार के लिए भी सोचें, अपने स्वयं के लिए भी सोचें और सभी लोगों को जागरूक भी करें और जितनी हो सके उतनी सावधानी बरतें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के और निकले और अति आवश्यक काम हो तभी निकले। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और नए जिले के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग।